जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWK में। आज हम जनरल मैथमेटिक्स का 3D जो शेप्स होते हैं मेंसुरेशन में, वो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूब किसे कहते हैं, क्यूबाइड किसे कहते हैं, स्फीयर किसे कहते हैं, सिलेंडर किसे कहते हैं, हिंदी में अगर बोले तो घन क्या है, घनाभ क्या है, बेलन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स आता हो और उसमें ये आपका 3D मेंसुरेशन से क्वेश्चन ना आता हो। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेंगे और आज आपको पूरा 3D में पढ़ा दूंगी और आपको उसके लिए सिर्फ मुझे ध्यान से 20 मिनट सुनना है। देखिए, 3D से पहले हमने 2D चैप्टर पढ़ लिया था। लास्ट वाला जो क्लास था 2D हमने देखा था। 2D में बेसिकली हम दो चीज पढ़ रहे थे, एरिया जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, और उसके बाद से हमने पढ़ा था पेरीमीटर के बारे में। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें पेरीमीटर को हिंदी में हम कहते हैं परिमाप। ये दोनों में हमने क्या देखा था कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक रेक्टेंगल का, ABCD, ये अपना क्या था, एक रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं, जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो। ये सारी चीजें आप लोग को बता दी गई, यानी कि ये अगर L है तो ये भी L होगा और ये B है तो ये भी B होगा। तो हमने पेरीमीटर के लिए एक ही लाइन आपको बताया था कि क्या याद करना है कि सम ऑफ साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि जितने भी साइड्स किसी भी पॉलीगॉन में दिए हैं उसके साइड्स को क्या कर दो, सम कर दो, तो वही हमारा क्या हो जाता था, पेरीमीटर हो जाता था, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। और इसी एक लाइन से हम सारा फार्मूला ड्रॉ कर लिए थे। यहाँ पर हम देखो ड्रॉ करेंगे तो L + L 2L हो जाएगा, है ना, और B + B 2B हो जाएगा, और 2 हमने क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था। इसीलिए हमको बचपन से ही पढ़ाते हुए टीचर लोग आ रहे हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, बोल देते थे 2 इन द ब्रैकेट L + B, लेकिन हम ये भी जान चुके थे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि इसका एरिया की, तो अगर मान लो इसको हमको पेंट कराना है, इस रेक्टेंगल को क्या कराना है, पेंट कराना है, तो पेंट कराने के लिए जितना स्पेस हम कवर करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी एरिया हो जाएगा। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ये भी हमने देख लिया था। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बकरी वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, गोट वाला, कि एक बकरी है, इसको यहाँ पे बांध दिया जाए, ठीक है, और रस्सी की लंबाई नहीं है, लेकिन और ये क्या है, एक पार्क है जो कि क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब आयत के आकार का है, तो बकरी कितना घास चर पाएगी। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या निकाला था, इसको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए हमको क्या है, इसका एरिया फाइंड करना होता है। दूसरा क्या कहेगा कि ये फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये एक खेत है, रेक्टेंगुलर एक खेत है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करवानी है, हिंदी में कहें तो बाड़ लगवाना है, मतलब यहाँ से रेलिंग लगवानी है, तो कितने मीटर तार की लंबाई की जरूरत है। तार की लंबाई निकालने के लिए हम क्या है, पेरीमीटर निकालते थे। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर आप लास्ट वाला चैप्टर, लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको आप कर लेते हैं तो आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम टू सेम यही, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको 3D पढ़ने में आज क्या है, बहुत ही आनंद आएगा और बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अब देखना बेटा, 3D में क्या है कि जिस चीज को हम 2D में पेरीमीटर कहते हैं, 2D में जिस चीज को हम पेरीमीटर कहते हैं ना, उसी चीज को हम 3D में सरफेस एरिया कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सरफेस एरिया कहते हैं। अब एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, सरफेस एरिया कहते हैं। और जिस चीज को हम 2D में एरिया कहते थे, 2D में जिस चीज को हम एरिया कहते थे उसको हम 3D में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और इसको सरफेस एरिया। एक मिनट में थोड़ा सा हिंदी देख लेती हूँ कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया का हिंदी क्या है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करें कि वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं और सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्र कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्र कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे समझोगे कि ये मान लो मैंने लिया है, क्या है, ये क्यूब है, ये हम लोग खेलते हैं
आप सब लोगों को पता होगा। देखो ये क्या है, ये 3D है। ये 3D क्यों है? कोई भी शेप 3D क्यों होता है कि जब उसमें 3 डायमेंशन दिया हो, मतलब कि उसकी क्या है, कुछ लंबाई दिया हो, कुछ लेंथ दिया हो, कुछ उसकी क्या है हाइट दिया हो, और कुछ उसकी गहराई यानी कि डेप्थ भी दिया हो। देखो अगर आप इस पॉइंट को देखते हो, मैं थोड़ा सा कैमरे के पास जा रही हूँ, ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, इस पॉइंट से आप ध्यान दो तो इसका ये क्या है, हाइट है, ये इसका क्या है, हाइट भी दिया है, और ये इसका क्या है, लेंथ है, ये इसका क्या है, लेंथ है, और अगर हम बात करें तो ये इसकी क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी, ठीक है, यानी कि विड्थ हो जाएगी। यानी कि 3D डायग्राम किसको कहते हैं कि ऐसा डायग्राम जिसमें क्या हो, या ऐसा शेप्स जिसमें क्या हो, 3 डायमेंशन उसके दिए हों। ये बचपन का आप लोग को याद होगा कि ये क्या है अपना, एक क्यूबाइड है, ABCDEFG और ये H, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये आगे वाला, अगर हम बाहर वाला जो शेप देखें, ठीक है, तो देखो यहां से अगर आप देख लो तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, लेंथ है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसका क्या, ब्रेड्थ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो 3 डायमेंशन आ गया ना। तो आज हम जितने भी डायग्राम पढ़ेंगे बेटा, उसमें हम क्या है, 3 देखें, 3 उसमें डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। और इसमें 2D वाले में हमने क्या देखा था, लेंथ और ब्रेड्थ ही सिर्फ था, तो उसको हम क्या है 2D में पढ़ रहे थे। आज हम 3 डायमेंशन वाले डायग्राम को पढ़ेंगे। तो 3 डायमेंशन डायग्राम पढ़ने से पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ये वॉल्यूम क्या है और ये सरफेस एरिया क्या है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्र क्या है। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत कम पूछता है कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करो या आप इसका सरफेस एरिया फाइंड करो, मतलब आयतन बताओ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताएगा नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जैसे ये मान लो ये आप देख रहे हो ना, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का शेप अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये सिलेंडर है, ठीक है। तो आप पूछ देगा कि इस तरीके का मान लो कि सिलेंडर है या पानी की टंकी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पानी की टंकी भी आप देखोगे तो सिलेंडर शेप का ही होता है, इसी तरीके का शेप का होता है। सिलेंडर का शेप का मतलब क्या है कि जो उसकी हाइट हो वो सर्कुलर हो और ऊपर से क्या हो, सर्कल, और नीचे से भी सर्कुलर शेप का हो। तो इस तरीके का जो फिगर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। पानी की टंकी है, पानी की टंकी में कितना पानी भरेगा, तो जो पानी भरेगा वो क्या कहलाएगा, क्या क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन पानी की टंकी को अगर रंगवाना है तो हम उसका क्या है, बाहर का लेयर रंगवाएंगे ना, तो उसके लिए हमको क्या है, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो ये एकदम क्लियर कट आप याद रखो कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। दूसरी चीज, अगर मान लो बाई द वे आपको ये भी भूल गया, तो ये याद रखना कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में जो भी यूनिट होगा, मान लो सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो, तो उसका क्यूब आंसर में दिया रहेगा, मीटर का क्यूब। और इसमें क्या होता है कि हमेशा जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर में दिया रहता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या है कि सारा चीज भूल जाता है। तो भी आपको ट्रिक याद रखना है कि अगर कोई अगर क्वांटिटी दिया है और उसमें क्यूब लगा दिया है तो यानी कि वो आयत दिया है, याद रखना, ठीक है। और अगर कोई कोई भी आपको क्वांटिटी दिया है उसमें यूनिट का स्क्वायर लगाया है, यूनिट का सिर्फ स्क्वायर लगा है, यानी कि वो सरफेस एरिया दिया है। लेकिन आपको क्या, इस क्लास के लास्ट होते होते आपको एकदम कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम किसको कहते हैं और सरफेस एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ है, डस्टर नहीं मिल रहा, चलिए किसी और चीज से काम चलाते हैं। तो आज ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक, किसके बारे में, क्यूबाइड के बारे में। पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यूबाइड, जिसको हम कहते हैं। और देखो सबसे मेन 3 टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस 3 टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। क्यूबाइड जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनाफ, हिंदी में क्या कहते हैं, घनाफ। अगर हम बात करें होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये 2 क्यूब है, आपको दिख रहा होगा ये 2 है ना, ठीक है। ये दोनों मिल करके ये जो शेप बन रहा है, जो शेप बन रहा है, इसी शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। क्यों क्यूबाइड किसे कहते हैं, मतलब कि क्या, जिसमें आमने सामने का जो साइड्स है, जो फेस है, वो क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का फेस क्या होता है, बराबर होता है, मतलब कि इसके बराबर इसके पीछे वाला है, इसके बराबर इसके पीछे वाला है, और इसके बराबर इसके पीछे वाला है ना। तो इस तरीके का जब शेप बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। तो क्यूबाइड आप लोगों को समझ में आ गया। अगर एक और एग्जांपल समझना है तो ये देखो, जो इंक का ये डब्बा है,
ये जो डब्बा है बेटा, ठीक है। तो ये डब्बा भी क्या है अपना, किस शेप का है, क्यूबाइड शेप का ही है, क्योंकि देखो इसका ये फेस, देखो ये फेस इसके बराबर है, ये वाला फेस इसके बराबर है, और ये वाला फेस इस पीछे वाले फेस के बराबर है। तो क्यूबाइड किसे कहते हैं, वही रेक्टेंगल का 3D, रेक्टेंगल को अगर आप 3D बना दोगे, ध्यान देना, ये अपना क्या है, ठीक है, ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ध्यान देना, तो ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है। देखो 3D डायग्राम, ये तो हमारा जो ये बोर्ड है, ये क्या है, 2D में ही है, इसमें दो ही चीज आपको दिख रही है ना, इसका एक क्या है, ये लेंथ है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही क्या है, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये जो आपका फोन दिख रहा है, वो भी क्या है, उसका भी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर ही है। तो देखो इसका जो है शेप, ये लेंथ है, और इसकी जो ये क्या हाइट है, और अंदर इसके घुस जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसकी गहराई हो जाएगी, इनकी ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, इसका एक क्या होता है, लेंथ होता है, ये एल है, ठीक है, और ये इसकी क्या, ये इसका क्या है, हाइट है, और ये इसकी क्या है, गहराई, ब्रेड्थ है ना। तो इसका अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं हिंदी में, आयतन, आयतन क्या होता है कि वही फार्मूला आप याद रखना, कि इसका अगर हम याद करते थे, इसका वैल्यू हम फाइंड करते थे, तो क्या हो जाता था, एल इंटू बी होता था ना, तो इसमें भी वही होता है, एल इंटू बी, है ना। लेकिन ये एल एल इंटू बी है, इसके जस्ट पीछे वाला भी का भी क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा कि नहीं। देखो जैसे ये एल इंटू बी है, तो इसके पीछे वाला भी क्या हो जाएगा, देखो ये एल इंटू बी है, तो इसके जस्ट पीछे वाला ये क्या हो जाएगा, ये भी एल इंटू बी हो जाएगा, प्लस, अब देखो ये हो गया, अब इसका याद रखो, इसका क्या होगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच, इसका क्या हो गया, बी इंटू एच हो गया, तो इसके जस्ट पीछे ये वाला, इसका भी क्या होगा, बी इंटू एच हो जाएगा, प्लस इसका अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा, एच एल, और ये भी क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा, एच एल। तो अगर इसको आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, टू दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन कर लिया, तो LB प्लस BH प्लस HL, यही चीज इसका पेंट कराओगे ना। जैसे अगर हमको पेंट कराना है, ध्यान देना, हमने क्या कहा था कि ये फेस, इस फेस को ऐड कर दो, पेंट कराने को ही हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी, पेंट कराने को ही हम क्या कहते थे, सरफेस एरिया कहते थे। हाँ, यहाँ पे ये हो गया है वॉल्यूम गलती से, यहाँ पर ये क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे कंसेप्ट आप लोग समझना कि पेंट कराने वाले को ही हम क्या कहते हैं, पेंट कराने यानी कि इसको बाहरी लेयर को अगर हमको कुछ भी कराना, पेंट कराना है, स्क्रैचिंग कराना है, कुछ भी या कुछ लिखना है, जो भी करना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बताओ, सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसको कराओगे, ठीक है, और इसको कराओगे, और ये नीचे वाले को कराओगे, तो इसको जितना कराने में लगेगा वही इसके अपोजिट वाले को लगेगा। तो ये इसीलिए क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। तो एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल आ गया, और फिर तो ये ऐड करके इतना हो गया, और ये कॉमन ले लिया, तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसीलिए सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आपका, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको मेमोराइज भी करना है, और मेमोराइज नहीं हो रहा है तो आप कंसेप्ट से भी बता सकते हैं। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जैसे इसमें L इंटू बी होता था, तो इसमें भी क्या है, वही होगा, लेकिन इसमें एक और भी ऐड हो गया ना, 3 डायमेंशन हो गया है, तो इसलिए इसका क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, क्यूबाइड का आप समझ सकते हो कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आइए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, और क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको क्यूबाइड को समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।
तो एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसा कम ही होता है। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड जिसका L इज इक्वल टू क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है B इज इक्वल टू दे दिया 4 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि एक घनाभ का आप आयतन बताएं, एक घनाभ का आयतन बताएं। इसको हिंदी में अगर समझना है तो क्या, घनाभ, घनाभ का आयतन बताएं, घनाभ का आयतन क्या होगा जबकि उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट इस तरीके से दिया हो। यूजुअली क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि आयतन, आयतन को हम V कहते हैं, वॉल्यूम। V इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है ना ये। तो आप क्या रख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 है ना, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी होता है, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और 23 जा कितना हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का करेगा तो क्या कहेगा कि एक कंटेनर है जिसमें 60 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या है कि उसका वॉल्यूम है। तो अगर उस उसमें मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछता, मान लो कि इसी में है, इसी का कह देगा कि वॉल्यूम अगर इतना है, ठीक है, तो इसमें अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम इंक भरते हैं तो 5 रुपए देना पड़ता है, तो पूरा इंक भरने के लिए कितना पैसा लगेगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में वर्ड्स प्रॉब्लम बना के देता है, जो हम आगे आने वाले सेशन में करेंगे। बट आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि घनाभ क्या होता है जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हो, और क्या है कि जिसमें आमने सामने के फेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। जैसे जिसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था कि जो आपका मोबाइल जो आप लोग चला रहे हो वो भी क्या है कि आपका क्यूबाइड ही है। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको ये भी क्या है क्यूबाइड ही है। अभी हमने ये क्यूब लिया हुआ था, जो इसको हमने दोनों को चिपका दिया, तो ये भी शेप क्या है अपना क्यूबाइड ही है। तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि पूरे 3D में वॉल्यूम किसको कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या, अगर पानी का बोतल आपने पास रखा है और उसमें कितना लीटर पानी आएगा, इसको मेजर करने के लिए क्या है आपको वॉल्यूम का जानकारी होना चाहिए। और उस बॉटल को अगर आपको सजाना है रैप करके और किसी को गिफ्ट देना है, तो उसको रैपिंग के लिए कितना कागज की, कितना पेंट जिससे भी रैप करना चाहते हैं उसके लिए कितने मीटर किस लेंथ की जरूरत होगी, ठीक है, वो भी वो आप कैसे निकालोगे, उसका सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करके आप निकालोगे। तो इस तरीके से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया क्यूबाइड के बारे में। आप लोग को क्या करना चाहिए कि पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको करना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप जो है कि राइज अप विथ कन्नू, एक हमारा चैनल है राइज अप विथ कन्नू, इंस्टाग्राम पे है ये, यहाँ पर आप मुझे डीएम क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन बताएं जहां पर कि मैं उसका सलूशन बता सकूं। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।